हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसी किलर चेस ट्रिक्स जिन्हें खेलकर आप अपने अपोनेंट के होश उड़ा सकते हो और ये तीनों ही चेस ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को किए निंजा ट्रैप भी कहते हैं और आप इसे ब्लैक पीसेस से खेलोगे। आपको ये तब खेलना है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू d4 से करे, फिर आपको अपने घोड़े को बाहर निकालना है और यहाँ पर व्हाइट का सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है पॉन टू c4, जिसके बाद आप अपने अपोनेंट को थोड़ा सा सरप्राइज करोगे पॉन टू e5 चलकर। ब्लैक की इस ओपनिंग को बुडापेस्ट गैम्बट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हाइट को एक पॉन फ्री मिल रहा है, तो वो इसे जरूर कैप्चर करेगा और आपके नाइट पर अटैक भी करेगा। तब आपको अपने नाइट से उसके पॉन पर अटैक करना है। अब वो अपने नाइट को बाहर निकालकर अपने पॉन को सेव करता है। इस पोजीशन में मैं आपको 2 चेस ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वेरिएशन, जिसमें हम इस पोजीशन में चलेंगे नाइट टू c6। अब व्हाइट के पॉन पर डबल अटैक हो रहा है। अपने पॉन को सेव करने के लिए उसे अपने बिशप को बाहर निकालना होगा, जिसके बाद आप बिशप से उसे चेक देंगे। अब व्हाइट अपने इन दोनों पीसेस से चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों पीसेस उसके पॉन को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको अपने नाइट से ही चेक को ब्लॉक करना होगा। नाइट टू c3 चलना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज होने के बाद उसके पास डबल आइसोलेटेड पॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पोजीशन में उसे अपने नाइट को d2 पर चलना होगा, जिसके बाद आप अपनी क्वीन को e7 पर चलकर उसके पॉन पर अटैक करोगे। इस पोजीशन में आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने पॉन को a3 पर चलते हैं क्योंकि अब अगर हम अपने बिशप को पीछे लेकर जाएंगे तो वो अपने पॉन्स को आगे बढ़ाकर हमारे बिशप को ट्रैप कर लेगा। लेकिन नेक्स्ट मूव में आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो क्योंकि आप अपने बिशप को सेव ही नहीं करोगे, उसकी जगह आप अपने नाइट से उसके पॉन को कैप्चर करोगे। इस पोजीशन में 90% लोग लालची हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि फ्री में एक बिशप मिल रहा है और वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मूव को देखकर आपके अपोनेंट के होश उड़ जाएंगे क्योंकि आप अपने नाइट को d3 पर चलोगे। अब व्हाइट का किंग पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है, वो हमारे नाइट को भी नहीं मार सकता है क्योंकि उसका पॉन पिंड है और इसी के साथ व्हाइट का चेकमेट हो चुका है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और मान लेते हैं कि आपका अपोनेंट समझदार है और उसे पता लग चुका है कि नेक्स्ट मूव में चेकमेट हो रहा है, इसीलिए वो आपके बिशप को कैप्चर नहीं करता है, उसकी जगह वो आपके नाइट को कैप्चर करता है। इस केस में आप सिंपली अपने नाइट से उसके नाइट को कैप्चर कर लोगे। इस पोजीशन में भी वो हमारे बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि नेक्स्ट मूव में अभी भी चेकमेट हो रहा है, इसीलिए उसको हमारे नाइट को ही कैप्चर करना होगा, जिसके बाद आपको अपने बिशप से उसके d2 के पॉन को कैप्चर करके चेक देना है और जैसे ही वो आपके बिशप को कैप्चर करेगा आपको उसके बिशप को कैप्चर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स के पास इक्वल पीसेस हैं, तो अगर व्हाइट हमारे ट्रैप में नहीं भी फंसता है तो भी ये एक इक्वल गेम साबित होगा। अगर हम वापस से पीछे जाएं तो इस पोजीशन में आप एक और चेस ट्रिक खेल सकते हो। फर्स्ट ट्रिक में हमने व्हाइट के पॉन को टारगेट बनाकर उस पर अटैक किया था, लेकिन इस बार हम इसका बिल्कुल उल्टा करने वाले हैं। हम उसको पॉन एक्सचेंज करने का लालच देंगे। जैसे ही वो हमारे पॉन को कैप्चर करेगा आपको अपने बिशप से उसे रिकैप्चर करना है। अब क्योंकि आपका नाइट इतनी अटैकिंग पोजीशन में है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स इसे पॉन टू h3 चलकर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही मूव में आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो। आप उसका f2 का पॉन कैप्चर कर लोगे। इस मूव से आप उसकी क्वीन और रूक दोनों पर ही अटैक कर रहे हो। व्हाइट के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उसको अपने किंग से आपके नाइट को मारना ही पड़ेगा और इसी के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप अपने बिशप को g3 पर चलोगे और इस मूव के साथ ही आप उसके किंग पर तो अटैक कर ही रहे हो, साथ ही उसकी क्वीन पर भी अटैक कर रहे हो। व्हाइट को असली शॉक तो तब लगेगा जब उसको पता चलेगा कि वो अपनी क्वीन को बचा नहीं सकता है क्योंकि हमारा बिशप पूरी डायगोनल पर अटैक कर रहा है, इसीलिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको हमारे बिशप को कैप्चर करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आप सिंपली उसकी क्वीन को कैप्चर कर लोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वीन है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है और इस गेम को आप बहुत आसानी से जीत जाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने पॉन टू e5 चला तो जरूरी थोड़ी है कि वो हमारे पॉन को कैप्चर ही करे, उसकी जगह वो अपने पॉन को आगे भी तो बढ़ा सकता है। तो इस केस में भी आपके पास एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। आप अपने बिशप को c5 पर चलोगे। यहाँ आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने बिशप को g5 पर चलते हैं। इसी मूव के साथ उसने हमारे नाइट को पिन कर दिया है क्योंकि अगर हम नाइट को मूव करेंगे तो क्वीन मारी जाएगी, लेकिन यही तो हमारा प्लान है। हम चाहते हैं कि व्हाइट हमारी क्वीन को मारे, इसलिए हम नेक्स्ट मूव में चलेंगे नाइट टू e4। अगर आपका अपोनेंट लालची हो जाता है और वो हमारी क्वीन को कैप्चर कर लेता है तो उसका गेम ओवर हो चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप अपने बिशप से उसका पॉन कैप्चर कर लोगे और इसी के साथ केवल 5 मूव्स में व्हाइट का चेकमेट हो चुका है।
अब अगर हम फिर से थोड़ा पीछे जाएं और मान लेते हैं कि व्हाइट को पता चल जाता है कि नेक्स्ट मूव में चेकमेट हो रहा है, अब उसे अपने चेकमेट को तो बचाना ही है, लेकिन उसे अपने बिशप को भी बचाना पड़ेगा। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपने बिशप से चेकमेट को ब्लॉक करे, लेकिन अब हम उसके बिशप को कैप्चर कर लेंगे और जैसे ही वो हमारे बिशप को रिकैप्चर करता है तब आपको अपनी क्वीन से उसे चेक देना है। इस पोजीशन में उसका किंग ट्रैप हो चुका है और उसके पास केवल एक ही मूव बचा है, जो कि है अपने पॉन से चेक को ब्लॉक करना, जिसके बाद हम अपने नाइट से उसके पॉन को कैप्चर कर लेंगे। वो हमारे नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि फिर उसका रूक मारा जाएगा, और अगर वो अपने नाइट से हमारी क्वीन पर अटैक करता है तो हम अपनी क्वीन को पीछे ले जाकर उसे सेव कर लेंगे। वो अभी भी हमारे नाइट को नहीं मार सकता है क्योंकि उसका पॉन पिंड है। अगर वो रूक टू G1 चलता है तब आप सिंपली उसके बिशप को कैप्चर कर लोगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, अटैकिंग ऑप्शन है, और ये एक विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। तो ये थी 3 ऐसी चेस ट्रिक्स जिससे आप अपने अपोनेंट के होश उड़ा सकते हो। अगर आपके लिए ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये चेस ट्रिक्स कैसी लगी, एंड ऐसी ही और चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली चेस ट्रिक में।